नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। साथियों, आज का जो हमारा मुद्दा है वह कहीं न कहीं खेल से जुड़ा हुआ है, एशियाई गेम से जुड़ा हुआ है, लेकिन यह मुद्दा आगे बढ़ के अंतर्राष्ट्रीय संबंध को प्रभावित कर रहा है, जिसमें इंडिया और चाइना दोनों ही कहीं न कहीं शामिल हैं। यह आपके जीएस का पेपर 2 में जो आईआर का सेगमेंट है, इंटरनेशनल रिलेशन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, वहाँ से जाकर के जुड़ेगा। वहाँ पर आप देखेंगे आईआर में जो सब टॉपिक है उसमें एक है भारत और उसके पड़ोसी देश। यूपीएससी ने यही वर्ड लिखा है। तो यहाँ पर जब हम बात इस आज करेंगे तो इंडिया और चाइना की बात करेंगे। चाइना हमारा एक पड़ोसी देश है, तो यहाँ जो है इस उपवर्ग में जाकर के ये टॉपिक शामिल हो जाएगा, इसीलिए आपको इसे बहुत ध्यान से देखना चाहिए। अब इसमें क्या क्या मुद्दा शामिल होगा, सबसे पहले हम उसे देख लेते हैं। चाइना को यहाँ पर कुछ आपत्ति हुई है एशियाई गेम में भारतीय कुछ खिलाड़ियों को शामिल होने को लेकर के। यह मुद्दा जो है आगे बढ़ के भारत की संप्रभुता पर चोट करता है, भारत की एकता और अखंडता पर प्रश्न खड़ा करता है, इसीलिए इस पर बात करना बेहद लाजमी हो गया है। हम एशियाई गेम को लेकर के भी थोड़ा बात करेंगे। हम यह देखेंगे कि इस पूरे मुद्दे पर चीन का क्या पक्ष है, साथ ही हम भारत का पक्ष भी जानने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा हम यह देखेंगे कि चीन ने यह कदम उठाया है तो इसके पीछे क्या वजह है और कौन कौन सा ऐसा एरिया है जहां पर भारत और चीन के बीच क्षेत्रों को लेकर के विवाद बना हुआ है। उससे पहले संस्कृति आईएएस आपके लिए एक सूचना लेकर के आई है। सामान्य अध्ययन का नया फाउंडेशन बैच जो है उसकी शुरुआत हो रही है दिल्ली सेंटर पे 3 अक्टूबर से, और वक्त रखा गया है दोपहर के 3 बजे। हाइब्रिड कोर्स में यह उपलब्ध होगा, कहने का मतलब है ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड में यह उपलब्ध होगा। संस्कृति आईएएस के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों की टीम से आप परिचित हैं ही। दिए गए नंबर पे आप कॉल करके या संस्कृति आईएएस के वेबसाइट पे विजिट करके इससे संबंध में आप विशेष जानकारी लेकर के अपना नामांकन सुनिश्चित करवा सकते हैं। अब हम लौटते हैं सीधे चर्चा की तरफ। सबसे पहले देख लेते हैं कि चर्चा में यह मुद्दा क्यों बना हुआ। देखिए यहाँ पर है, स्पोर्ट्स मिनिस्टर विल स्किप एशियाड इनॉग्रल एज चाइना बार्स एंट्री ऑफ अरुणाचल प्लेयर्स। यहाँ पर मुद्दा आकर के फंसा और ये जो है चर्चा का एक बड़ा कारण बन गया। चर्चा का कारण क्या बन गया कि चीन ने क्या किया, यहाँ 2-3 शब्दों पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर एशियाई खेल होने वाला है चीन में, तो एशियाई खेल के उद्घाटन समारोह में भारत के स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर को भी जाना था, लेकिन चीन ने क्या किया, अरुणाचल प्रदेश के प्लेयर को इस खेल में शामिल होने नहीं दिया। इसके विरोध जताते हुए खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने वहां जाने का प्लान भी कैंसिल कर दिया। तो इसी चीज पर हम डिटेल से बात करेंगे। उससे पहले समझिए कि एशियाई गेम को लेकर के जरा हम बात कर ले। अभी जो इस बार जो एशियाई गेम हो रहा है वो 19वां एशियाई खेल होगा, जो कि आज से ही जिसकी शुरुआत हो गई है, यानी कि 23 सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर तक यह खेल चलेगा। ठीक है। एशियाई खेल, जैसा कि शब्द से ही जाहिर होता है कि एशियाई की बात की गई है, यानी कि एशिया में जो देश पड़ते हैं वह सब इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात आप ये समझ लीजिए कि यह खेल जो था 2022 में ही होना था, लेकिन कोविड महामारी के वजह से ये पोस्टपोन्ड होकर के 2023 के सितंबर में इसका आयोजन किया गया। और ये कहाँ हो रहा है, तो चीन का एक शहर है जिस शहर का नाम है हांगझू। ठीक है, हांगझू में इसका आयोजन किया जा रहा है। यह चीन का तीसरा शहर है जहां पर एशियाई खेल होगा। इससे पहले जो है बीजिंग में 1990 में एशियाई खेल हो चुका है, और उसके बाद 2010 में ग्वांगझो, चीन का एक शहर है, वहां भी 2010 में इसकी मेजबानी चीन ने किया था। यह तीसरा शहर होगा। एशियाई खेल के बारे में बात करें तो 1951 से इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, कब से? 1951 से एशियाई खेलों की शुरुआत हुई थी, और इसका पहली बार जब आयोजन किया गया था तो वह भारत की राजधानी नई दिल्ली में ही आयोजन हुआ था। ठीक है, इसमें भारत ने पार्टिसिपेट किया था, और भारत का जो पहली बार जो एशियाई खेल हुआ उसमें भारत ने दूसरा स्थान प्राप्त किया था। पहले स्थान पे कौन रहा था? जापान रहा था। ठीक है, जापान ने अधिक गोल्ड मेडल इंडिया से जीते थे और वह पहले स्थान पर काबिज रहा था। इस बात को आप समझ गए। अब यहाँ जो है हर साल ये होता है
इस बार जो है इसमें क्रिकेट वगैरह भी स्पोर्ट शामिल किया गया है और भारतीय क्रिकेट टीम जो है इस बार शामिल हो रही है, यह भी एक नया खबर है। अब इन चीज़ों पर चलते हैं। आप सोचेंगे कि खेल हो रहा है तो जब स्पोर्ट्स की बात की जा रही है तो फिर इंटरनेशनल रिलेशन यहाँ कैसे आ गया, फिर दोनों देशों के विवाद कहां से यहां उत्पन्न हो गया। खेल तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंध जब आप पढ़ेंगे तो स्पोर्ट्स को क्या कहा जाता है, सॉफ्ट पावर। आईआर पढ़ते हुए कुछ ऐसे शब्द हैं जिसका ज्ञान आपको होना चाहिए, जैसे कि सॉफ्ट पावर एक कहते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि जैसे कला है, संस्कृति है, स्पोर्ट्स है, जो शिक्षा का क्षेत्र है, ये सभी सॉफ्ट पावर होते हैं। दोनों देशों के पीपल्स टू पीपल कनेक्शन के लिए काम करते हैं। दोनों देशों के लोगों को एक साथ जोड़ने का काम किया जाता है इन माध्यमों से, खेल वगैरह के माध्यम से। लेकिन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर खेल ही एक बड़ा वजह बन के सामने आ गई है, जिससे इंडिया और चाइना के बीच फिर से विवाद देखने को मिल रहा है। मामला अब हुआ क्या, वहां पर चलते हैं। हुआ यूं कि एशियाई खेल का अभी आयोजन चीन में होना है, तो जाहिर सी बात है अन्य अन्य देशों से सभी खिलाड़ी वहां पहुंचेंगे। तो भारत के खिलाड़ी भी वहां जाने वाले थे, आज से ही है तो वीजा लगना था उनका। हुआ क्यों, जैसे अप्लाई किया गया तो पहले अप्रूवल दे दिया गया चीन के द्वारा कि सभी खिलाड़ी यहां आ सकते हैं, ठीक है, वीजा के लिए। लेकिन 3 ऐसे खिलाड़ी हैं, तीनों महिला खिलाड़ी हैं, जिनको वीजा के लिए अप्लाई करना था। अब वीजा के लिए अप्लाई करने हेतु जो जरूरी कागजात थे वह डाउनलोड हुआ ही नहीं, ठीक है। जब इसका वजह पूछा गया कि यह डाउनलोड क्यों नहीं हुआ, तो बताया गया कि ये जो 3 प्लेयर हैं वह भारत के अरुणाचल प्रदेश से संबंधित हैं, और अरुणाचल प्रदेश जो है वह एक विवादित क्षेत्र है। बल्कि इससे आगे बढ़ के कहें तो चीन अरुणाचल प्रदेश को अपना क्षेत्र मानता है, क्योंकि चीन मानता है कि अरुणाचल प्रदेश जो है वह तिब्बत का दक्षिणी हिस्सा है, इसलिए वो भारत का अधिकार उस पर नहीं देता है। तो चीन का कहना है कि कोई भी व्यक्ति जो अरुणाचल प्रदेश का है उसे हम इसमें शामिल नहीं होने देंगे। तो यह मुद्दा अपने आप में बहुत बड़ा हो गया कि पहले आपने अप्रूवल दिया, फिर आप इस तरह से कैसे कर सकते हैं। ये तो आप जो है स्पोर्ट्स की जो एक भावना है, खेल की भावना है, दोनों देशों के बीच जो संबंध है उसे आप कड़वाहट में ला रहे हैं। उसके बाद एक्शन लेते हुए भारत सरकार ने क्या किया, अब देखिए पिछले 8-9 सालों से ऐसा हो गया है कि भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है वो प्रोएक्टिव हो गई है, यानी कि वो आगे बढ़ के काम करने वाली फॉरेन पॉलिसी है। जैसे अभी आप कनाडा के मुद्दे पर भी देखे होंगे, कनाडा ने जैसे ही भारतीय राजनयिक को तलब किया, भारत ने कनाडा के जो राजनयिक थे उनको कहा कि 5 दिन आपके पास समय है, आप निकल लीजिए यहाँ से। तो भारत अब उस तरह का चीज़ें हो गया है कि अगर यहाँ का सिचुएशन, हमारी विदेश नीति देखें तो वह जमाना चला गया है जब इंडिया फॉलो करता था किसी को। इंडिया, अब जैसे प्राइम मिनिस्टर ने कहा एक मंच पे, उन्होंने कहा कि भारत जो है किसी को आंख दिखा करके आगे नहीं बढ़ना चाहता है, आंख झुका करके भी आगे नहीं बढ़ना चाहता है, बल्कि आंख से आंख मिला करके बढ़ना चाहता है, ठीक है। तो भारत की जो फॉरेन पॉलिसी हुई है, अब इन मुद्दों को जब आप पढ़े ना तो इंडिया के फॉरेन पॉलिसी को समझने का प्रयास कीजिए कि विदेशी नीति जो हमारी है किस तरफ जा रही है, ठीक है। क्योंकि ये दीर्घकालिक होने वाला है, ये घटनाक्रम तो है, ये आज आया फिर दूसरा घटना कल आ जाएगा, परसों तीसरा घटना आ जाएगा। लेकिन जो फॉरेन पॉलिसी होती है, गवर्नमेंट जब आती है, नीति निर्माता जब काम करते हैं तो उसका प्रभाव दीर्घकालिक होता है, इसीलिए वो कॉन्सेप्ट आपको समझने की जरूरत है। चलिए इस मुद्दे को देख लेते हैं। जैसा कि मैंने कुछ बातें तो पहले ही आपको बता दिया है, ये भारतीय विशु खिलाड़ी थे जिनके प्रवेश पर रोक लगाया गया, अरुणाचल प्रदेश से संबंधित थे। ई मान्यता प्राप्त होने के बावजूद इन्हें रोका गया। 3 खिलाड़ी थे जिनका नाम यहाँ पर है नेमान वांगसु, ओनिलू टेगा और मेपुंग लामगु। इनके प्रवेश पर रोक लगाया गया। ये तीनों ही अरुणाचल प्रदेश से संबंधित थे। अब यहाँ पर इन्हें पहले मान्यता कार्ड दे दिया गया था, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि मान्यता कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा था, इसके वजह से यहाँ पर समस्या आई। भारत ने विरोध भी जताया। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय की तरफ से चीनी अधिकारियों के लिए कहा गया कि इन्होंने लक्षित रूप से पहले ही इन्होंने टारगेट कर लिया था और पहले से निर्धारित करके इस तरह से इन्होंने इस काम को अंजाम दिया है, क्योंकि अगर इन्हें पहले ही अप्रूव नहीं करना होता तो ई मान्यता पत्र जो दिया गया वह नहीं जारी किया जाता, तो वे 3 प्लेयर पहले से ही नहीं जाते। भारत शायद
अपनी बात तो रखता ही, विरोध करता ही, लेकिन उस खेल के लिए भारत पहले से ही 3 अलग प्लेयर को तैयार कर लेता ताकि वो शामिल होने के लिए वहां जा सके। तो भारत सरकार ने कहा कि देखिए, यह जो है खिलाड़ियों को खेल में शामिल होने से वंचित किया जा रहा है, यह उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। इसके अलावा भारत सरकार ने मुखर होकर के यह कहा कि अरुणाचल प्रदेश जो है भारत का अभिन्न हिस्सा था, है और सदा ही रहेगा, उस पर किसी भी देश का अधिकार नहीं है और भारत का वह एक अभिन्न हिस्सा बना हुआ है। भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, इसीलिए अरुणाचल प्रदेश पर किसी का हक नहीं दिया जाएगा। इतना ही नहीं, जब भी भारत के प्रधानमंत्री या गृह मंत्री अरुणाचल प्रदेश का दौरा करते हैं, आपको बताऊं कि चीन को इससे आपत्ति होते रही है, चीन लगातार उस पर आपत्ति जताता रहा है। किरण रिजिजू, इन्होंने एक ट्वीट किया है और इन्होंने बहुत डिटेल से लिखा है। किरण रिजिजू के ट्वीट पर मैं क्यों चर्चा कर रहा हूं, एक तो ये मिनिस्टर हैं, दूसरी बात क्या है कि इनका संबंध अरुणाचल प्रदेश से ही है, ठीक है, तो ये वहां के मूल निवासी हैं, इसीलिए इनकी बात करते हैं। इन्होंने अपने ट्वीट में जो कुछ मुख्य बातें लिखी है, इनका कहना है कि चाइना ने वीजा देने से डिनाई कर दिया है और विशु एथलीट के बारे में ये लिख रहे हैं जो कि अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। इनका कहना है कि चीन ने द वायलेट्स बोथ द स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्स एंड ऑल्सो द रूल्स गवर्निंग द कंडक्ट ऑफ एशियन गेम्स। इनका कहना है कि जो खेल भावना है, एक तो खेल भावना को आपने तोड़ा है, दूसरा जो नियम कानून है एशियन गेम्स को चलाने के, आपने उसकी भी अनदेखी की है। इनका यह भी कहना है कि जो अरुणाचल प्रदेश के कोई भी व्यक्ति है वह पूरी तरह से खुद को भारतीय मानता है और कोई भी गैर कानूनी तरीके से इस जमीन पर अपना अधिकार की बात करता है तो अरुणाचल प्रदेश के जो लोग हैं वह इसको खारिज करते हैं। इसके अलावा इन्होंने इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को यह कहा है कि आपको इस पर ध्यान देना चाहिए और चीन के खिलाफ आपको जरूरी कार्रवाई भी करनी चाहिए। अब चीन का पक्ष समझ लेते हैं। चीन से जब पूछा गया कि भाई साहब आपने ऐसा क्यों कहा, तो इसका कहना था कि देखिए अरुणाचल प्रदेश के प्लेयर इसमें शामिल हैं और अरुणाचल प्रदेश को तो हम अपना हिस्सा मानते हैं, तो हम ये कैसे कहें कि भारत के तरफ से अरुणाचल प्रदेश के 3 प्लेयर यहां पर शामिल हुए इस खेल में। दरअसल वो तो हमारा हिस्सा है। चीन की आप कूटनीति समझ रहे हैं। इससे पहले भी चीन ने एक मानचित्र जारी किया था। देखिए अभी अभी हाल ही में क्या हुआ था, आपको ध्यान होगा, मैंने इस पे एक लेक्चर भी लिया था। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ था, शिखर सम्मेलन था। वहां पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात भी हुई थी। तो ऐसा अनुमान लगाया गया कि जो बॉर्डर पे तनातनी LAC पे बना हुआ है, LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की बात कर रहे हैं, ठीक है, जब भी LAC की बात किया जाएगा तो यह जो है माना गया है रेखा एक भारत और किसके बीच, चीन के बीच। LAC का गलती से मतलब पाकिस्तान और भारत की सीमा रेखा नहीं मान लेना है, वह LOC है। भारत और पाकिस्तान को डिफाइन करता है सीमा रेखा, वो LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं, और ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा माना गया कि गलवान में जो घटना हुआ, डोकलाम में जो झड़प हुई, उसके बाद तनातनी दोनों देशों के बीच लगातार जारी है। तो जो शीर्ष नेताओं की मुलाकात हुई थी, यह मान के चला गया कि अब तलखी जो है कम होता हुआ नजर आएगा। लेकिन चीन अपनी आदत के लिए जाना जाता है। जैसे ही वहां पर इनसे मीटिंग होता है प्राइम मिनिस्टर का, अगले ही दिन शिखर सम्मेलन खत्म हुआ, भारत के प्रधानमंत्री ब्रिक्स सम्मेलन के बाद जोहान्सबर्ग से सीधे ग्रीस की यात्रा पर चले जाते हैं। हमने इस पे लेक्चर लिया भी था। और ये भाई साहब जो हैं अपने देश लौट जाते हैं, ठीक है। यहां जाते ही वहां क्या एक विभाग जो है चीन का एक मैप जारी करता है, ठीक है, और इसको नाम दिया गया, अंतरराष्ट्रीय जगत में इस चीज को कहा गया मैप वॉर, ठीक है। जैसे ट्रेड वॉर होता है, वॉर होता है, ऐसे इसका नाम दिया गया मैप वॉर, यानी कि मानचित्र के माध्यम से अपनी कूटनीति को चलाना। और इस मानचित्र को जारी करके यह दिखाया गया कि अरुणाचल प्रदेश का जो हिस्सा है वह चीन के हिस्से में दिखा दिया गया, ठीक है। यहां पर भी भारत सरकार ने आपत्ति जताई थी। तो यही बात इसका कहना है कि अरुणाचल प्रदेश जो है हमारा है, इसीलिए हम वहां इजाजत नहीं देते हैं। चीन के विदेश मंत्रालय ने तो यहां तक कह दिया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा है। चीन ने कभी इस बात की मान्यता नहीं दी है, इसीलिए हम नहीं मानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश जो है वह भारत का हिस्सा है, वह एक विवादित जमीन है।
ठीक है, विवादित क्षेत्र है ऐसा कहना है, जिस पर भारत का अवैध कब्जा है ऐसा चीन का कहना है। अब अरुणाचल प्रदेश के संबंध में समझ लीजिए कि अरुणाचल प्रदेश क्यों विवाद का हिस्सा बना हुआ है। चीन का दरअसल मानना है कि अरुणाचल प्रदेश जो है वह तिब्बत का हिस्सा है, तिब्बत का दक्षिणी हिस्सा है। और अरुणाचल प्रदेश में एक जगह है तवांग। दरअसल चीन जो है तवांग क्षेत्र को चाहता है, ठीक है, और तवांग पर वह अपना अधिकार करना चाहता है, जिसको लेकर के दोनों देशों के बीच लगातार तनातनी चलती रहती है। 1962 में आपको पता होगा भारत और चीन के बीच युद्ध भी हुआ था, ठीक है। तो जब वो युद्ध हुआ उस वक्त क्या हुआ, चीन के कुछ सैनिक जो है अरुणाचल प्रदेश के तवांग वाले हिस्से में आ भी गए थे। आपको बताऊं तो उस पर अधिकार भी जमा लिया था चीन ने, लेकिन वहां की भौगोलिक स्थिति कुछ ऐसी रही और अरुणाचल प्रदेश के लोगों ने बिल्कुल भी साथ नहीं दिया था चीन का। अब ये चीन के सोच से बिल्कुल उलट था। चीन ने सोचा कि प्रजातीय रूप से ये हमसे मेल खाते हैं, भाषाई रूप में भी बहुत वहां मेल खाता है। हालांकि अब अरुणाचल प्रदेश की मुख्य भाषा हिंदी हो गई है। आप जब जाएंगे तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे अरुणाचल प्रदेश में कि वहां का हर व्यक्ति आपसे हिंदी में बात करता हुआ नजर आएगा। नॉर्थ ईस्ट में बाकी राज्य में भी हिंदी का विस्तार हो रहा है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश ने तो कमाल करके दिखाया है इस मामले में, ठीक है। यही बात अगर आपको ध्यान हो तो यहां मैंने इसीलिए किरण रिजिजू साहब का ट्वीट आपको दिखाया कि अरुणाचल प्रदेश क्या है, और इन्होंने इस बात को कहा भी कि जो वहां के लोग हैं, मतलब अरुणाचल प्रदेश के जो लोग हैं वह नहीं मानते कि अरुणाचल प्रदेश चीन का हिस्सा है। वो खुद आगे आकर के चीन के इन हरकतों का जवाब देते हैं, वह विरोध करते हैं। यही चीज चीन को पसंद नहीं आया कि हम जमीन ले भी लेते हैं तो यहाँ के लोग तो हमारे विरोध में हैं। तो उस समय क्या हुआ, 62 के युद्ध में जो सैनिक आ गए थे, फिर चीन ने कहा कि भैया वापस लौटाओ, फिलहाल हम इस चीज के लिए तैयार नहीं है, इसीलिए वह क्षेत्र जो है छोड़ के चला गया। जबकि आप जानते हैं अक्साई चीन वाला जो हिस्सा है उस पर चीन अपना अधिकार बनाए रखा था। तो यह मुद्दा जो है बढ़ करके सामने आया और इसी वजह से इसने कहा कि हम इसकी इजाजत नहीं देते हैं। अब अरुणाचल प्रदेश पर क्या विवाद है मैंने डिटेल से बता ही दिया, फिर भी आप यहां समझ लीजिए कि अरुणाचल प्रदेश से संबंधित भारतीयों को चीन की यात्रा के दौरान स्टेपल वीजा प्रदान किया जाता है, ठीक है, जो कि उचित पूर्ण वीजा नहीं माना जाता है। स्टेपल वीजा कहने का तात्पर्य यहाँ यह हो गया कि यह भारतीय संप्रभुता को अस्वीकार करता है। अरुणाचल प्रदेश को लेकर के बात की जा रही है, ठीक है। चीन का दावा, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि अरुणाचल प्रदेश जो है वह दक्षिणी तिब्बत का यह हिस्सा मानता रहा है। अब यहां पर इसे आप समझ लीजिए, भारत का भी पक्ष मैंने आपको बता दिया कि विदेश मंत्रालय ने क्या कहा। अब एक मैप के थ्रू हम देख लेते हैं कि कहां कहां विवाद है। इससे क्या होगा, देखिए जब आप मैप के जरिए जब चीजों को पढ़ लेते हैं, जितनी बातें मैंने अभी कही है आपको, अब मैं इस मैप के जरिए आपको बता दूंगा, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आपको हो जाएगा कि मामला है क्या। सबसे पहले समझ लीजिए कि ये जो बॉर्डर आपको दिख रहा है, यहां से यह जो पूरा बॉर्डर आपको दिख रहा है, ये पूरा भारत का हिस्सा है। ये सब मान के ये चलिए, ठीक है, ये सब यहां से पूरा ये पड़ जाता है, फिर यहां से नेपाल आ जाएगा और यह हिस्सा जो पूरी तरह से आ जाएगा भारत का पूरा, ये वाला हिस्सा जो है ये सब, ठीक है। अब यहां पर समझ लीजिए कि कहां कहां क्लेम है, क्या क्या प्रॉब्लम है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि एलओसी का बात मैंने बताया, लाइन ऑफ कंट्रोल का, तो वह किस हिस्सा में पड़ता है, यहां पर ये एलओसी वाला हिस्सा है, ठीक है। और ये जो गिलगित बाल्टिस्तान का हिस्सा है, इसे भी आप एलओसी कह सकते हैं। ये लाइन जो जा रहा है एलओसी वाला लाइन है, ठीक। ये मामला यहां पर समझ आएगा, ये चाइना के साथ है, आज हम इस पर डिबेट नहीं करेंगे। सक्षम घाटी ये है, दूसरे कलर से मैं आपको दिखा देता हूं ताकि आपको क्लियर हो। यह जो एरिया है ये सक्षम घाटी है। अब ये गिलगित बाल्टिस्तान का हिस्सा है, लेकिन 1963 में क्या होता है, पाकिस्तान को पता नहीं क्या समझ में आया, इसने सक्षम घाटी को गिफ्ट कर दिया। किसको, चाइना को। दोनों में यारी दोस्ती तो है ही, यारी दोस्ती किसके वजह से है, भारत की वजह से, क्योंकि दोनों का दुश्मन भारत मान के चलता है, तो ये दोनों दोस्त हो गया, ठीक है। तो इसने क्या किया, गिफ्ट में इसे दे दिया। अब भाई तुम्हारा जमीन है नहीं, जमीन भारत का, गिफ्ट दे रहे हैं आप दूसरे को, अपना कुछ गिफ्ट में देते, लेकिन नहीं, ये जमीन तो यहां पर अधिकार किसका भी है, गैर कानूनी रूप से अवैध कब्जा किया था किसने, पाकिस्तान ने, गिफ्ट में दे दिया चाइना को। तो यह क्षेत्र जो है सक्षम घाटी वो अभी चाइना के नियंत्रण में है, ये ध्यान में चलना है आपको। ये अक्साई चीन वाला हिस्सा हो गया, ठीक है। फिर दूसरा कलर कर लेते हैं, ये अक्साई चीन वाला हिस्सा हो गया। 1962 के युद्ध के बाद यह हिस्सा कहां पड़ जाता है, चीन के एरिया में पड़ जाता है, और इसी जगह पर जो है एलएसी है, ठीक है।
LAC कहने का मतलब है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इधर LOC और दूसरी तरफ LAC, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो LAC जो यह एरिया आप देख रहे हैं यह सब LAC का पार्ट है, फिर यहाँ अरुणाचल में भी LAC का पार्ट है। LAC जो है दिया गया था, तात्कालिक सीमा रेखा दिया गया था, ठीक है, भारत और चीन के बीच में। हालांकि इस पर भी विवाद है, मतलब यह क्षेत्र पे तो विवाद है ही, उसके अलावा यह जो लाइन खींचा गया था, यह जो रेखा दी गई थी, इस रेखा पर भी विवाद है। चीन इसको भी मानने के लिए तैयार नहीं होता है, ठीक है। तो यहां पर इन चीजों को लेकर के विवाद बना हुआ है। चलिए इस मैप को थोड़ा सा मैं साफ करता हूं ताकि आपको और चीजें क्लियर समझ में आ जाए। अब यहां पर समझ लीजिए, कुछ चीजें आपने बारीकी से देख लिया, अब चीजों को यहां पर समझिए आप। तो जो क्लेम है चाइना के द्वारा और भारत के द्वारा, इसको लेकर के विवाद बना, ठीक है। 3 क्षेत्रों में विवाद है मुख्यतः। जब भी इंडिया चाइना की बातें आ जाए तो जमीन को लेकर के जो विवाद है, आप सीधा समझ लीजिए कि 3 क्षेत्रों को लेकर के विवाद है। 3 क्षेत्र की जब मैं बात करूंगा तो एक जो हिस्सा ये ऊपर वाला पड़ जाता है, यहां पर ये जो क्षेत्र पड़ जाता है पूरा अक्षाई चीन वाला हिस्सा, यह तो यहां एक क्षेत्र हो गया अक्षाई चीन वाला। दूसरा वाला जो हिस्सा पड़ गया, ये वाला हिस्सा पड़ता है, इसमें आ जाता है उत्तराखंड का हिस्सा आता है और हिमाचल प्रदेश का हिस्सा आ जाता है, ये मध्य वाला क्षेत्र है, ठीक है। उसके बाद यहां पर आ जाता है अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र। यह अरुणाचल प्रदेश का पूरा क्षेत्र जो है, यह मानता है कि यह जो है तिब्बत का है, दक्षिणी हिस्सा है, और यहां पर कहीं पड़ता है तवांग। तो इस तवांग वाले एरिया पर भी यह अधिकार जताता है और संपूर्ण अरुणाचल प्रदेश पर भी यह अपना अधिकार जताता है। तो जब भी इंडिया और चाइना के विवाद की बात आए और क्षेत्रों को लेकर के बात आए, तो आप सीधा समझिए कि 3 क्षेत्र पे विवाद है। एक ऊपरी हिस्सा जो पड़ता है, उसके बाद मध्य वाला और एक अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्सा। उसके बाद आप जानते हैं कि ट्राई जंक्शन पर यहाँ पर इंडिया और भूटान और चाइना के बीच जो ट्राई जंक्शन बनता है, वहाँ पर डोकलाम में झड़प हुआ था, गलवान में झड़प होता रहा। तो इन सब चीज़ों को लेकर के अलग अलग भूमि पर, चूंकि चाइना की जो नीति है वो अपने आप में विस्तारवादी नीति है, वह किसी के भूमि को मानते नहीं रहता। यह स्थिति भारत के साथ ही चीन का नहीं है, बल्कि यह जो है उसके तमाम पड़ोसी देशों के साथ है। चाहे आप दक्षिणी चीन सागर में देखेंगे, चाहे आप फिलीपींस के साथ देखेंगे, ताइवान के साथ देखेंगे, जापान के साथ देखेंगे, रसिया के साथ तो ठीक ठाक दोस्ती है, लेकिन रसिया के भी कुछ जमीन को उसने, अभी जो मैप जारी किया था, मैंने बताया था मैप पर, उसमें रसिया के भी कुछ क्षेत्र को अपना बता दिया उसने, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जितने भी वहां आसपास उसके कंट्री हैं, चाहे मंगोलिया की बात कर लीजिए, सबके साथ उसका विवाद लगातार बना हुआ है और उसकी एक नीति ही है जिसको अंतर्राष्ट्रीय संबंध में विस्तारवाद की नीति से जानते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आप इन चीजों को डिटेल से समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस मुद्दे पर एक संभावित प्रश्न है और प्रश्न जो है वह प्रीलिम्स के स्तर का है। आप जैसा कि जानते हैं कि मैं जवाब नहीं देता हूं, क्योंकि जवाब आपको देना होता है और यह प्रश्न जो है इसी लेक्चर से लिया गया है। प्रश्न क्या है? 19वें एशियाई खेल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और यहां तुरंत विचार नहीं करने लग जाना है, आना है कहां पर कि कमांड क्या दिया गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही नहीं है, यही मैं बार बार कहता हूं कि पुछल्ले शब्द पर ध्यान दीजिए, ठीक है। सही है पढ़ के निकल गए और फिर उस हिसाब से आंसर दे देंगे, सही नहीं है वहां आकर के ध्यान से पढ़ के। अब जो स्टेटमेंट गलत होगा उसके हिसाब से आपको विकल्प चुनना है। पहला है 19वें एशियाई खेल का आयोजन चीन के हांगझाओ में किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद इस खेल में भाग लेने के लिए चीन ने अरुणाचल प्रदेश के 3 भारतीय खिलाड़ियों को प्रवेश से इनकार कर दिया। और तीसरा है भारत के ये तीनों खिलाड़ी बैडमिंटन से संबंधित थे। तो ये भी ध्यान देना है, मैंने बताया था कि किस खेल से संबंधित है। तो तीनों ही स्टेटमेंट को देखिए कौन सा गलत होगा, यानी कि सही नहीं कहा गया है तो गलत होगा। तो जो भी गलत हो उसके आधार पर 4 विकल्प दिए गए हैं, जो भी विकल्प सही लगे उसके आधार पर आप उत्तर का चयन कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आज इस लेक्चर में हमने जितने भी मुद्दों पर बात की है वह आपके पठन पाठन को समृद्ध बनाने में सहायक सिद्ध होगा। इस लेक्चर में इतनी ही बात रखते हैं, किसी दूसरे लेक्चर पर किसी दूसरे मुद्दे के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।